हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी अब आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। रूल्स में कुछ बदलाव किए गए हैं और अब आपको एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर इलाज मिलेगा। चलिए समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियम में हाल ही में बदलाव किए गए हैं और अपडेट किए गए हैं, जिसके बाद कैशलेस ट्रीटमेंट की पहुँच जो है वो बढ़ा दी गई है। और अब जो पॉलिसी होल्डर है वो नेटवर्क के बाहर भी जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें भी एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर इलाज करा सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी पॉलिसी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ये पता करें कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें नए बदलावों को अपडेट किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ पॉलिसियों में नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज की जो फैसिलिटी है उसके लिए अपग्रेड या एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो सकती है और पॉलिसी में शामिल ना होने वाली चीज़ें और उसकी लिमिट की भी जानकारी लेना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है प्री अप्रूवल प्रोसेस। आपको बता दें कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अब आप कैशलेस इलाज करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्री अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना होगा। इसके लिए आपको प्री ऑथोराइजेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेब से खर्चे बचने के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले या फ़ौरन बाद में आप हॉस्पिटल में जो पॉलिसी आपने ली है उस कंपनी को आप ज़रूर इन्फॉर्म करें, जो कि ट्रीटमेंट प्लान और जो भी कॉस्टिंग है उसको एक तरीके से एनालाइज कर सके। इसके अलावा आपका जो प्री ऑथोराइजेशन का फेज़ रहेगा वो क्या रहेगा उसको समझते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और वैलिड पहचान पत्र और इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट और हॉस्पिटल में इलाज का जो एक्सपेक्टेड खर्चा रहने वाला है वो आपको कंपनी को भेजना पड़ेगा और इसके बाद आपको परमिशन यानी मंजूरी का इंतज़ार करना पड़ेगा। और बीमा कंपनी जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर इसमें अप्रॉक्स जवाब दे देती है। इसके अलावा आपको बता दें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर तैयार रखें। प्री ऑथोराइजेशन प्रोसेस के लिए आपको क्लेम को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड या फिर पॉलिसी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो, और एक वैलिड पहचान पत्र जो कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड भी हो सकता है। मेडिकल रिपोर्ट और जिसमें डॉक्टर का पर्चा और सभी टेस्ट के रिजल्ट जो है वो इंक्लूड होंगे। और इनके अलावा आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का असेसमेंट भी होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि इमरजेंसी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी में कुछ जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इलाज के बाद ऑथोराइजेशन दे देती हैं। इससे जो है वो तुरंत ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको परमिशन मिल जाती है और इसका जो बेनिफिट है उसको उठाने के लिए जो भी हॉस्पिटल है उसमें एडमिट होने के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो बीमा कंपनी है जो उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बेसिकली आप एडमिट हो चुके हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आप इन्फॉर्म कर दीजिए। इसके अलावा हॉस्पिटल के TPA डेस्क की भी मदद लें। ज़्यादातर हॉस्पिटल जो है वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर डेस्क और TPA डेस्क होती हैं। TPA डेस्क जो है वो आपके और हॉस्पिटल और बीमा कंपनी के बीच में एक मीडिएटर के तौर पे काम करती है। TPA डेस्क जो है वो आपकी हेल्थ पॉलिसी के बेसिस पर ट्रीटमेंट दिलवाने और क्लेम प्रोसेस को करवाने के लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है और यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी और क्लेम करने में कौन कौन से खर्च शामिल होंगे और आपकी अपनी जेब से कितना खर्चा होगा इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।